एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे बीवी होती है, बीवी का मतलब एक औरत जो होती है उसका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में काफी लोगों के बुरे नजर होते हैं, मतलब बहुत कुछ टाइप टाइप के लोग होते हैं। अब हर कोई तो रामचंद्र होते नहीं है, मतलब रावण भी होते हैं। तो इन लोगों के ऊपर बहुत टाइप का प्रेशर रहता है। तो ये जो अपना अपना जो प्रेशर होता है ना, या इसके इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होता है, ये फ्रस्ट्रेशन जनरली वो कैसे रिलीज करते हैं, वो अपने पति के साथ झगड़ा करते हैं। और पति का भी थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, बाहर में वो बॉस से गाली खाया, ये हुआ, काम में प्रेशर, क्लाइंट का टारगेट मीट नहीं हुआ, ये सब जो है। अब उस वो भी थोड़ा परेशान रहता है, तो वो भी अपना फ्रस्ट्रेशन जो है अपने बीवी के ऊपर निकालता है। तो ये सदियों से होता आ रहा है, मतलब जब से दुनिया बना है, शादी उदी हो रहा है, तभी से हो रहा है। तो अभी जो है, अभी कोई फेमिनिस्ट लोग क्या उसको समझते हैं नहीं, वो लोग आके बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका पति आपके साथ झगड़ा करता है, आपका पति आपको थप्पड़ मारता है। कभी देखे हो ऐसा? मैंने देखा हुआ है, मतलब अगर कोई देखा है तो बताना कि बीवी जो है वो अपने पति उसका दारू पी के आता है और हर रोज वो लोग मारपीट करते हैं। अगर बाहर से कोई आदमी आके उसके उसके पति को टच कर देगा ना, तो वो उल्टा मारना स्टार्ट कर देगी उसी आदमी को, क्योंकि उसको नहीं चाहिए, क्योंकि उन दोनों का आपस का मामला है। ये नहीं चाहती है कि बाहर का आदमी जो है वो आके इधर पे टांग रहा है। ये मतलब जो औरत होते हैं, उन उन हाँ, औरत का बात है जो फेमिनिस्ट नहीं है। और उनको समझ में आता है कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं और वो किस लिए झगड़ा कर रहे हैं। सही बात है। मैं तो एग्री करता हूँ आपके इस पॉइंट से, क्योंकि देखो होता क्या है कि अपनी पर्सनल लाइफ में पहली बात किसी थर्ड पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की डेट में घर टूटने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो छोटे-छोटे बातों पे या छोटा-मोटा रूठ जाने पे भी जाके अपने घर पे बैठ जाते हैं। वहाँ से वेल प्लान्ड जाके एफआईआर कर देते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं। वहीं से ईगो क्लैश स्टार्ट होता है और वो घर बनने की जगह टूट ही जाता है वो। तो पहले के जो लोग समझदार होते थे, वो इन सब चीज़ों को बाजू ही रखते थे। वो लोग सोचते थे जो हो रहा है घर के अंदर होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लड़-कट के यहीं पे रह लेंगे मगर साथ में रहेंगे। मगर अब जो ये चीज़ें हैं, जो घर की बातें बाहर जा रही हैं, एक्सपोज़ हो जा रही हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। मगर बिल्कुल। ये भी देखा जा रहा है कि लड़कियाँ ज़्यादा कानून का प्रयोग कर रही हैं, चाहे वो सही हो या चाहे गलत हो। नहीं, अगर हर चीज़ पे आप लॉ डाल दोगे तो फैमिली कहाँ रह गया, है ना? बिल्कुल, अभी बिल्कुल। एक कुछ दिन पहले एक बात हो रहा था, मैं क्लब हाउस में एक ग्रुप में जॉइन किया था। तो हुँ, वहाँ पे एक लॉयर स्टूडेंट थी, मतलब वो शायद फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, लड़की। तो वो आई और वहाँ पे पूरा अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लॉयर्स बैठे हुए थे। तो वो हाँ, लड़की आके बोल रही है, मेरी जो मेड है, उसके मेड को उसका पति मारता है, और वो जो है वो कुछ बोलती नहीं है उसको। तो हुँ, वो चाहती है कि उसके बिहाफ में वो जाके कोर्ट में केस करे हुँ, और हुँ। उसके पति को सज़ा दिलाए। और वो जो है वो औरत कुछ नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि रहने दो, रहने दो। तो अभी देखो, मतलब सीन कहाँ तक पहुँच गया, उसको पता भी नहीं होगा कि खाली उसका पति इसको मारती है, या ये भी मारती है वापस उसको, या फिर झगड़ा कैसे स्टार्ट होता है, कौन कौन किससे उलझता है पहले, ये सब कुछ नहीं पता है उसको। उसको सिर्फ़ इतना पता है कि अगर औरत जाके बताएगी वहाँ पे केस केस के बारे में, तो उसको जो है सज़ा मिलेगा पति को, क्योंकि पूरा लॉ जो है बायस्ड है। तो हाँ। इस पे उस इस पे हाँ, मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई ये कहे ना कि सिर्फ़ पति मारता है और पत्नी नहीं मारती, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये, क्योंकि ऐसे मतलब कइयों एग्ज़ाम्पल मैंने देख लिए। मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि पति मार रहा है, ठीक है? हुँ, पति हुँ। मार रहा है, वो अगर 10 थप्पड़ भी मार रहा है, तो पत्नी भी घुमा के 2 थप्पड़ मार रही है। बिल्कुल। ठीक ही एकदम, एकदम। बैठी है। सेल्फ डिफेंस उसको भी आता है, वो भी अपना सेल्फ डिफेंस कर रही है। तो हुँ। इधर अबला भी कोई नहीं है, उसको भी मारना आता है, ये भी मारना आता है। तो विक्टिम प्ले जो करते हैं ना ये लोग, एक साइड का छुपा देंगे, दूसरे साइड का बोल देंगे। ये और नहीं बोलेंगे उसको 1 घंटे से वो प्रोवोक कर रही है, जब उसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उसका छूट गया। ठीक है ना? कुछ रोहित बात। भाई, आयरनी हाँ, आयरनी देखो ये है कि अगर हमारी जो बॉलीवुड है, सो कॉल्ड बॉलीवुड है, जिसको काफ़ी सारे लोग फ़ॉलो करते हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे कई सारे ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई बीवी है, बीवी ने जो है अपने पति को मार दिया, या चाहे हँसी मतलब वो दिखाते हैं कि ह्यूमर क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे, कि बीवी पति को मार रही है, या जो गर्लफ्रेंड जो है वो
अपने बॉयफ्रेंड को मार रही है, तो वो उसको एक ह्यूमरस वे में देते हैं। मगर अगर वही सीन अगर कोई पलट दे, तो फिर वो हो जाता है भैया क्राइम हो गया, मार दिया, लड़की को हाथ कैसे लगा दिया? ये चीज़ हो जाती है। और कितने सारे रियलिटी शो में वो हुआ है ना। देखिए मैं क्या कहना, मैं ओपनली बोलता हूँ कि न्यूट्रलिटी की बात अब रही नहीं है, क्योंकि कोई बंदा अगर बोले कि वो न्यूट्रल है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो खुद भी बोलता हूँ कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। अगर आप लड़का जब पिटता है लड़कियों के हाथों, तब अगर आप इसको सेलिब्रेट करोगे, तो जब लड़की पिटेगी लड़के के हाथों, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा। मेरा बात तो ये आता है ना कि आप एक लड़की को, एक औरत को आप किस किस तरह से आपको लगता है कि वो फिज़िकली वीक है, कि उसको मतलब क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, जिस क्राइम के लिए एक आदमी को पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये सवाल मैंने काफ़ी लोगों से आज तक पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। हम लोग देखते हैं कि मैरी कॉम जैसे औरत है, वो अगर वो उसके सामने मतलब हट्टा-कट्टा 2-3 आदमी भी आ जाएँगे, वो अकेला फोड़ देगी। तो आपको अगर लड़कियाँ ट्राई करेगी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ही मतलब अबला है और जितने आदमी हैं सब दारा सिंह हैं? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? ये कोई सेंस नहीं बनाता। हो सकता है कि लड़की भी मतलब पावरफुल हो सकती है या आदमी भी पावरफुल हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा।